यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ने से बटेश्वर और आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। निचले इलाकों में बने घर जलमग्न हो गए हैं। बटेश्वर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान भी रहा है। प्रशासन और पुलिस प्रभावित इलाकों में सतर्क है और बाढ़ में फंसे लोगों की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे संवाददाता ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि पानी तेजी से बढ़ रहा है और कई घरों में जलभराव हो गया है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र राहत की अपील की। ताराचंद की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासन और पुलिस की टीमों ने प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और बचाव कार्य जारी है। हम तो भोले बाबा से ये कह रहे हैं कि हम रूखी रोटी खाए जब समय काट लेंगे। कोई ऐसी हाल न है ये कि यहाँ से दिक्कत खड़ी लोग यहाँ मौजूद हैं बटेश्वर में, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है तो किस तरह की दिक्कतें आ रही है, किस तरह। क्या नाम होगा आपका? देखिए, मेरा नाम सुमन वर्मा है जी। यहाँ सारी दिक्कतें हैं। ये महाराज बटेश्वरनाथ की भोले की नगरी है जी। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के एक भारत रत्न से माने हुए, ठीक है, पूजनीय रहे हमारे बाबा हैं वो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ का आवागमन सब रुका हुआ है, जिसमें बैरागपुला, जग, बुढ़ेरा, स्याच, भौर, कलिंजर। अच्छा, कितने इसमें गांव हैं जहाँ ये बाढ़ की चपेट में? यहाँ करीब 1 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा परेशानी है। हाँ, हम किस तरह की समस्या को लोगों को जीना पड़ा? यहाँ सबसे समस्या है यहाँ खाने और पीने की, क्योंकि आवागमन सब बंद ही है, रास्ता सब लोग हो चुके हैं। कितने ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में? जो यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और प्रशासन निगाह रखे हुए हैं। केवल हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को राशन और पानी की व्यवस्थाएं, मोमबत्ती, तेल और ये मिलती रहे तो हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिस तरह से जो निचले इलाके हैं, जैसे भी आपने गांव बताए हैं, जो बिल्कुल जो जमुना की चपेट में है, जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, वहाँ कोई रास्ता नहीं निकले, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है साहब। केवल हम लोगों पे सरकार निगरानी रखे हुए हैं। हमारे सांसद और विधायक जी भी काम कर रहे हैं। क्षेत्र के शासन प्रशासन जो भी है सब लोग लगे हुए हैं, ऐसी बात अच्छा, ये बाढ़ की बात करूँ तो ये जैसे कि माना जा रहा है कि 1978 में बाढ़ आई थी, उसके बाद फिर दोबारा से बाढ़ आई है। नहीं, अभी ये माना जाए कि 1978 में बाढ़ आई थी वो तो हमें इतनी याददाश्त नहीं है। 2010 में बाढ़ आई थी, उसका हम ये मान रहे हैं उससे ज्यादा बाढ़ आई हुई है। उसमें 2010 में और इसमें कितना अंतर है? अंतर तो काफी है सर, काफी अंतर पाया जा रहा है। पहले हमारे इस मोहल्ले में वहाँ तक पानी था और आज की स्थिति है हमारा मोहल्ला घिरा हुआ है। पहले 2010 में मोहल्ला नहीं घिरा हुआ था। अच्छा, तो अब आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि जमुना का जलस्तर बढ़ेगा या इससे कम होगा? देखो, उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि जलस्तर बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार दिखाई दे रही है जमुना की, तो उस तरीके से माना जा रहा है पानी के तेज भाव से कि हम लोग पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं। जी, तो ये बता रहा है कि पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं वो बाढ़ की चपेट में है, लेकिन प्रशासन की निगरानी बराबर की जा रही है, इस तरह से उन्होंने साफ तौर बताया है। और जो यहाँ के सांसद विधायक हैं वो भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ जा रहा है और जो निचले इलाके उनमें पानी की वजह से कहीं न कहीं लोगों को समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी हमारी यही मांग है कि जो जमुना की चपेट में गांव है वहाँ खाने पीने की केवल शासन प्रशासन व्यवस्था देता रहे। जी, अब सबसे बड़ा ये सवाल है, जैसे अभी कोई गर्भवती महिला होती है, अब बता रहे रास्ता कट गया है, वहाँ जाने कोई इंतजाम नहीं है, तो उस ऐसे में उसको परेशानी होगी तो वो क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए यहाँ स्टीमर एक पड़ा हुआ है, प्राइवेट स्टीमर भी है। अगर ऐसी कोई बात है तो प्रशासन पूर्ण रूप से हमारे साथ तैयार है। जी, तो ऐसी कोई समस्या अब तक आई है? नहीं, अभी तक कोई समस्या ऐसी नहीं आई। जी, तो बता रहे प्राइवेट स्टीमर है, वो भी लगातार यहाँ निगरानी कर रहे हैं और इसकी वजह से लोगों का सहयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं तारा सिंह, नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा के बटेश्वर धाम में, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये पैतृक गांव माना जाता है और लगातार जो यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से कहीं न कहीं अब जो निचले स्तर के गांव हैं उनमें लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को, ऐसे प्रशासन को सख्त रहना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग फंसे हुए हैं। ऐसे जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं जो गाँव निचले इलाके में है। हालांकि उस गाँव में भी पानी नहीं पहुँचा है, जो निचले गाँव हैं, जो निचले घर हैं उनमें पानी पहुँचा है, लेकिन उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। कहीं रास्ते का जो प्रबंध नहीं है, जाने का नहीं है। एक यहाँ भी एनडीआरएफ की टीम नहीं है, यहाँ कोई ऐसी स्टीमर की व्यवस्था नहीं है, तो तमाम जो यहाँ व्यवस्था है वो भी देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल जो इस मंदिर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो ये जमुना का जो जलस्तर है लगातार तेजी से बढ़ रहा है और जो कुछ घर हैं उनमें भी पानी आ गया है, तो यहाँ जो समस्या है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। आप देख रहे हैं, पीछे से दिखाने कहूँगा एक बार कैमरामैन से, वो दिखाने की कोशिश करें। लगातार जो जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और कहीं न कहीं लंबी दूर तक देखिए आप, बिल्कुल तेजी से जमुना स्तर बढ़ रहा है और इससे कहीं न कहीं आने वाले समय में लोगों को बिल्कुल मुसीबत होगी। तारा सिंह, नमस्कार।